हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप टैब बना सकते हो, जैसे ओनली यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और टैब किस तरीके से, मैं आपको एक टैब्स इन बूटस्ट्रैप, हाँ ठीक है, कोई भी हो, मैं फॉर एग्जांपल बस आपको दिखा रहा हूँ, अगर मिलता है तो देखते हैं। ओके, हाँ तो इस टाइप का एक टैब बनाएंगे हम। इस पर एक्टिव पर क्लिक किए, यहाँ पर तो एक्टिव है नहीं यार। मैं आपको एग्जांपल ही दूंगा तभी आपको, वैसे आपको पता है होता क्या। चलो कोड पेन में आपको दिखाता हूँ। ओके, CSS आपको लिखनी है, किस तरीके से आप डिज़ाइन करोगे वो आपको डिज़ाइन करना है। मैं आपको केवल लॉजिक बताऊंगा, और जो मैंने सिंपल सा बनाया वो बताऊंगा। लाइक इस पर जैसे क्लिक करोगे, अपना नया टैब खुल गया, तीसरा टैब खुल गया, यहाँ पर कंटेंट चेंज हो रहा है। ये देखो आप, इसको इनको बोलते हैं हम टैब्स। ठीक है, यहाँ पर भी ये देखो, ये डिज़ाइन वगैरह तो CSS से होगी। तो ये CSS आपका काम है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फंक्शनलिटी हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लाइव रिव्यू करता हूं, तो ये पहले से ओपन है। तो देखो, अब एक तरीके से टैब्स है। अब मैं इसको डिजाइन कैसा भी कर सकता हूँ। मैंने टेलविन CSS यूज़ की है, तो ये इस तरीके का आपको दिख रहा है, एक अच्छा सा व्यू। तो जैसे मैंने लैपटॉप स्लिप पर क्लिक करूंगा तो जो भी होगा उसका कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा। ये नहीं है, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो जिस पर आप क्लिक करोगे उसका कंटेंट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हो कि यूजिंग नेवटेल्स, ये ओवर पे क्लिक करे तो ओवर वाला, बैकग्राउंड पे क्लिक करे तो वी यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर लाइक। तो वैसा ही हिप पेज पे क्लिक, हिप बेग्स पे क्लिक करोगे तो उसका सारा कंटेंट आ जाएगा, आप जो भी टैब बनाओगे। ठीक है, तो अब दिखाता हूँ मैं आपको कोड थोड़ा सा। एक्चुअली मैंने कर रखा है कोड, तो मैं आपको इसी कोड में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको कोड का एक्सेस चाहिए तो मेरे प्रोजेक्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाकर आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा ये मेन प्रोजेक्ट है जहाँ मैं हर सारे प्रोजेक्ट्स करता हूँ। अभी तक मैंने 3 प्रोजेक्ट बनाए थे। लास्ट प्रोजेक्ट में हमने डमी टेक्स्ट जनरेटर ये वाला बनाया था। तो ठीक है, तो उसमें मैंने एक को फोल्डर बनाया टैब्स नाम से। सेम एग्जैक्टली हमने 3 फाइल बनाई यहाँ पर भी, इंडेक्स और प्रीव्यू और स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इंडेक्स में अगर जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर टेलविन CSS यूज़ की है, क्योंकि मेरे को CSS नहीं लिखनी थी इसके अंदर। मेरे को केवल जावास्क्रिप्ट की कॉन्सेप्ट समझानी है आपको। CSS का एक अलग सीरीज लेकर आऊँगा मैं। ठीक है, तो और मैंने यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट फाइल को यहाँ पर लिंक कर दिया है इंडेक्स फाइल से, अपनी ये वाली स्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, तो आप देखो इतना सा कोड है, इतने से कोड में हमने इतना धमाल कर दिया, कमाल कर दिया, आप जो भी बोल सकते हो। ठीक है, ओके, तो मैं सबसे पहले इंडेक्स फाइल बता देता हूँ आपको है क्या इसमें। ये देखो, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे लिख देता हूँ टॉट्स कंटेंट गोज हियर, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। आगे बैक स्पेस का कंटेंट, ये देखो मैंने क्लास दे रखी है सबको एक एक, और एक एक आईडी दे रखी है, और ये आईडी क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं यहाँ पर आऊँगा तो पेज रिलोड होगा। ओके, हो जा। ओके, टैब्स कंटेंट गोज हियर, ट्रेवल बैग्स कंटेंट गोज हियर। तो आप वो जहाँ जो भी चीज़ यहाँ करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। लाइक कुछ भी आप यहाँ पर इमेज दे सकते हो, कुछ भी, ये आप ही डिपेंड करता है उसमें। लाइक अरे रिलोड होगा भाई फिर से, चलो कोई बात नहीं। कि बैग्स पे जाते हो तो आप इस तरीके से पूरा कुछ भी डिज़ाइन, लाइक आप चाहते हो कि एक टैब बनाना, कुछ भी वो वाला हम यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। वही वो आपको डिपेंड करता है। मैं आपको बस जावास्क्रिप्ट का एक कोड बताऊंगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले आपको ऊपर से लेके चलता हूँ। कुछ नहीं है CSS, इसको हम भूल जाते हैं कि ये क्या है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट अपना सेक्शन से। ठीक है, सेक्शन में ही सब कुछ है, ऊपर कुछ नहीं है। चलो शुरू करते हैं सेक्शन से। तो इसके अंदर ये लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर लिस्ट एंकर टैग है। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्लास दे रखी है टैब बटन नाम से। और आप देखोगे ये जो टैब बटन है वो मैंने सब बटन्स में एग्जैक्ट सेम दे रखी है, बैग्स पर टॉट्स, ट्रेवल बैग्स बैग्स एंड लैपटॉप से, इन सब में। और एक और क्लास है एक्टिव, और ये एक्टिव क्लास हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक्टिव करवा देते हैं वो वाला, जिसमें मैं यहाँ से एक्टिव हटा दूंगा तो आपको दिखेगा कि एक में भी रेड नहीं है। ठीक है, ओके, लेकिन अगर इसमें इसको यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, सॉरी, एक्टिव अपन यहाँ यूज़ करते हैं ट्रेवल बैग्स पे, तो ट्रेवल बैग्स का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, तो ये यहाँ हम ऐसे नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। सेम एग्जैक्ट मैंने क्या किया, कंटेंट के लिए किया है, एक क्लास बनाई है कंटेंट सबके लिए सेम,
फिर एक एक्स्ट्रा क्लास बनाइए एक्टिव नाम से, और जो भी एक्टिव क्लास होगी वो दिख जाएगा। एक्टिव क्लास को मैंने ऊपर में बता देता हूँ आपको। ये देखो कंटेंट को मैंने बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नन कर रखा है, ठीक है। और कंटेंट के अंदर जो एक्टिव क्लास होगी उसको ब्लॉक कर दिया हमने। वो एग्जैक्टली सेम टैब बटन तो दिखेंगे दिखेंगे सारे, और जो एक्टिव होगा उसका कलर बैकग्राउंड ये मतलब रेड हो जाएगा। और कुछ नहीं, चलो बैकग्राउंड कलर भी मैं कुछ करता हूँ। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने थर्ड पार्टी यूज की टेलविन, तो बहुत से टाइम ऐसा होता है कि ये देखो, ओके दैट्स ग्रेट कूल, ठीक है। तो सबसे पहले बताते हूँ, मैंने सब के लिए एक कॉमन क्लास लिए टैब बटन नाम से, और कंटेंट के लिए कंटेंट नाम से, और एक और क्लास लिए एक्टिव, ठीक है। ओके, उसके बाद जो अपना टोट्स है, जो बटन्स है, एक तरीके से जो टैब है, उनके अंदर डेटा आईडी ली है। ये डेटा आईडी भी कुछ भी ले सकते हो आप, लेकिन यूनिक होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिक होना चाहिए। तो इसके डेटा आईडी हमने टोट्स लिया डेटा आईडी, और जो इसकी जो आईडी है एग्जैक्ट, इनमें हम एक आईडी देंगे टोट्स। इसकी आईडी टोट्स है, अगले की आईडी बैक एग्जैक्ट वही है जो ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। अलग नहीं दोगे आप, अगर अलग दोगे तो फिर आपका काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही है हमारे HTML के अंदर, और कुछ है और कुछ नहीं है, ये सब डिजाइन के लिए है, ठीक है। ओके, चलो न्यू ट्राइवल्स को माई टेब्स। ओके, तो फाइनली हमारा डन हो चुका है HTML का पार्ट, और ये अपना देखो माई टेब्स आ गया। चलो अब चलते हैं अपन स्क्रिप्ट डॉट जेएस में। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट जो इसको समझने की कोशिश करना सही से। तो इसमें हमने सबसे पहले बटन्स को सेलेक्ट किया, बट क्वेरी सिलेक्टर ऑल इसलिए यूज किया क्योंकि बटन एक से ज़्यादा अपने पास टेक्स्ट ने यूज कर रखा, जैसे इसमें भी टैब बटन है, इसमें भी टैब बटन है, इसमें भी टैब बटन है, तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल करके हमने सारे सिलेक्ट कर लिए। सेम एग्जैक्ट कंटेंट के लिए किया है। क्वेरी सिलेक्टर का काम ही होता है कि किसी भी टैग के अंदर कोई क्लास हो या फिर डायरेक्ट हम H4 को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो सब। और अगर आप क्वेरी सिलेक्टर सिंपल ऑल नहीं लगाते हो तो केवल एक ही क्लास को यूज कर, अगर मान लो कि हमने मेन सेक्शन है, देखो मेन सेक्शन भी हमने यूज कर रखा है यहाँ, ये रहा मेन सेक्शन। और मेन सेक्शन क्यों यूज किया है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और अगर मेन सेक्शन हम कहीं और भी यूज करते हैं इसके बाद, तो अगर आप क्वेरी सिलेक्टर ही यूज करते हो तो मेन सेक्शन एक ही बार में यूज, जीरो वाला लेगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। चलो, तो अब हम क्या करते हैं कि मेन सेक्शन मतलब कि पूरा कोड, ये इस पर हम कहीं पर भी क्लिक करवाते हैं। तो हमने क्लिक वाला इवेंट इसलिए लगवाया है, तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले e.target करके कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो वो हमें बताएगा कि भाई यहाँ पर क्लिक हो रहा है। और इसलिए हमने डेटा आईडी दी है ताकि हम पहचान सकें कि कहाँ पर क्लिक करवा रहे हैं। कहीं पर भी जैसे डिव पर क्लिक करवाए तो इसने बता दिया, मैंने टैब पर क्लिक करवाऊंगा तो बता देगा, इस पर क्लिक करूंगा, कहीं पर भी क्लिक करूंगा तो ये बताएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वो सेक्शन है ही नहीं, इतनी हाइट है ही नहीं उसकी, यहीं तक है वो, तो यहीं तक बताएगा। ऊपर भी कहीं करते ऊपर तक है इसकी हाइट, यहाँ तक है तो ठीक है, यहाँ तक भी है, यहाँ नहीं है, जहाँ तक होगा वो वहाँ तक बताएगा, ठीक है। हो गया, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब उसके बाद हमने क्या किया, आईडी ले ली। आईडी कौन सी, डेटा आईडी, किस बटन पे क्लिक हो रहा है, तो डेटा आईडी हमने इतनी दे रखी है, इसके अलावा कहीं डेटा आईडी है नहीं, तो ठीक है। तो हमने डेटा आईडी उठाई, e.target.dataset.id, इस तरीके से एक सिंटेक्स है जावास्क्रिप्ट का जिसके थ्रू हम डेटा आईडी उठा सकते हैं, ठीक है। टू गेट डेटा आईडी, ओके। उसके बाद अगर उसको आईडी मिलती है, ठीक है, अगर आईडी मिलती है मतलब कोई भी डेटा आईडी है, तो ही हम ये वाला काम करेंगे, अदरवाइज लिख देंगे। अभी के लिए बता दो, नो डेटा आईडी FOUND फाउंड। तो आप देखना, अगर मैं टेब्स जो है, टेब्स मतलब जहाँ पर डेटा आईडी है, मैंने डेटा कहाँ दे रखी है, इस लिंक के अंदर, ठीक है। लिस्ट में भी नहीं दे रखी, अगर आप लिस्ट पर भी क्लिक करोगे तो कोई आपको डेटा आईडी नहीं मिलेगी। तो इसमें यहाँ क्लिक करता हूँ तो नो डेटा फाउंड, नो डेटा फाउंड। लेकिन अगर मैं किसी पर क्लिक कर देता हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि आईडी फाउंड हो चुकी है, ठीक है। और फाउंड हो चुकी है मतलब कि हम इसके अंदर जा चुके, तभी हमारा काम हो रहा है, ओके। एक तो ऑप्शन क्या, आप बटन इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर आप ना सब बटन के अलग अलग आईडी या क्लास देकर भी आप बटन 1, बटन 2, बटन 3 इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन वो अप्रोच एज ए बिगनर ठीक है, लेकिन आप जैसे जैसे एडवांस जाओगे तो आप 10 बटन है तो 10 क्लास तो नहीं बना सकते, या फिर 10 क्वेरी सिलेक्टर तो नहीं यूज कर सकते ना। इसलिए हम अगर सेम क्लास वाले सेम टाइप के बटन है, उस पर हमें कुछ
काम करवाना सेम टाइप का, तो हम एज ए ग्रुप ले लेते हैं ना, ठीक है। तो अगर आईडी हमें मिलती है तो हम फॉर ईच, जैसे फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हो आप, मैप यूज़ कर सकते हो, और कुछ यूज़ कर सकते हो। तो मेरा बेस्ट है अभी फॉर ईच हमने यूज़ किया है। तो फॉर ईच का सिंटेक्स होता है कि जो भी एरे है डॉट फॉर ईच, और एक फंक्शन होता है, यहाँ पर कभी भी एरो फंक्शन नहीं होगा, यही फंक्शन होगा, ठीक है, जो बेस अपना फंक्शन है वही होगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है, बटन से एक तरीके से हमें एरे मिलेगा। यहाँ पर आप लॉक करवा के देख लिया करो, अगर आपको लगे कुछ डाउट है तो लॉक कराओ, सबसे बेस्ट है लॉक कराओ। अब आप जिस भी बटन पे क्लिक करोगे मुझे सारे देखना, भी मैं क्लिक करूंगा कहीं पर भी तो मुझे सारे बटन मिलेंगे। ये देखो 1 2 3 4, ये देखो, वो देखो ऊपर है ना, इस साइड देखो यहाँ पर ना, ओके। और एक्टिव इस पर है तो रेड वही है, ठीक है। तो अब हमें चेंज करके यहाँ लेना, तुम सारे ले लिए, और सारे के अंदर एक बटन हमें मिलेगा। मैं इस बटन को हटा के अंदर करवाता हूँ, तो मैं जिस पर क्लिक करूंगा मुझे वही बटन मिलेगा, ठीक है। मैं हिप बैक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, चलो ये ट्रेवल बैक्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये, ओह सॉरी, ट्रेवल बैक्स पे क्लिक किया मैंने, ओके हाँ हाँ सॉरी, ये अलग अलग बटन हमें मिला कि सारे बटन अलग अलग मिल गए। बटन पे क्लिक किया तो उस पर एक्टिव क्लास लग जाएगी, बट ट्रेवल बैक्स पे लैपटॉप स्लेज पे किया तो लैपटॉप स्लेज पे, बाकी फिर कैसे हो रहा है वही बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने किया कि जो बटन है, जो हम जिस पे क्लिक करें वो जो हमें मिला है, मतलब ये सोचो, नहीं नहीं ये नहीं, जो बटन है सारे बटन, वहाँ बटन डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, जो एक्टिव क्लास है मैं सारे बटन से हटा दे रहा हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो मैं कहने कि सारे बटन पे तुम एक्टिव क्लास हटा दो। और जावास्क्रिप्ट में ऐसा होता है कि पहले लाइन ये चलेगी, फिर ये, फिर ये, फिर 14 15 16 ऐसे स्टेप बाय स्टेप लाइन चलती है, ठीक है। तो मैंने ये वाला चला, एक्टिव क्लास हट गया, मतलब कोई भी एक्टिव नहीं रहा। उसके जस्ट बाद मैंने एक और लाइन चला दी कि ई डॉट टारगेट, जिसको टारगेट किया है, मतलब जिस बटन पे क्लिक किया डायरेक्टली, इसका मतलब यही है, इसने ई डॉट टारगेट मतलब वो एलिमेंट ढूंढ लिया है। तो ई डॉट टारगेट में क्लास लिस्ट में एक क्लास ऐड कर दो एक्टिव, मतलब पहले तो हटा दो सब जगह। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अभी किस पर एक्टिव है, टोट्स पर, अभी होगा रुको, टोट्स पर है। अब मैं जैसे ही बैक्स पे क्लिक करता हूँ तो एक सेकंड के लिए इसने सारी एक्टिव क्लास हटा दी, जस्ट उसके बाद अगली लाइन चल गई, उसने उस पर ऐड कर दिया, ठीक है। अभी कंटेंट किस तरीके से चेंज हो रहा है इसके बेस पे तो वो देखते हैं, क्योंकि हमने आईडी दे रखी है वहाँ पर सेम, तो मैच करवाएंगे दोनों आईडी को, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो कंटेंट उसको फिर से फॉर ईच का लूप चलाएंगे, और वही ये CNT एक तरीके से आइटम है, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे बटन लिया CNT, तो उसके अंदर क्लास सेम एग्जैक्ट जो यहाँ पर रिमूव किया वैसे हम कंटेंट में से सारी एक्टिव क्लास हटा देंगे, और इसके जस्ट बाद ये लाइन चलेगी, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, कॉन्स्ट एक EL मीन्स एक एलिमेंट कुछ भी, ठीक है। तो मैं क्या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये आईडी कौन सी है पता है आपको, ये आईडी कौन सी है, ये आईडी है, ये आईडी जो हमने यहाँ से उठाई है, ठीक है। तो आईडी क्या है, ई डॉट टारगेट डॉट डेटा सेट आईडी। अब मान लो कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ बैकपैक्स पे, तो इसकी आईडी क्या आ गई, बैकपैक्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, बैकपैक, और बैकपैक क्या है हमारे यहाँ पर, बैकपैक है, बैकपैक है जो भी है, ये बैकपैक्स है जिसकी आईडी ये है। तो डायरेक्टली हमने डायनेमिकली यहाँ पर आईडी दे दी, बैकपैक आ गया, और जैसे बैकपैक आया तो उसके अंदर हमने ऐड क्लास को, एक्टिव क्लास को ऐड कर दिया। समझे, नहीं समझा वापस से बताता हूँ, एक बार समझ गए तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन चलो एक बार और। मैंने जैसे बैक्स, हिप बैक्स पे क्लिक किया, मैंने हिप बैक्स पे क्लिक किया, हिप बैक्स पे जैसे ही क्लिक किया तो मैंने पहले उस सारे बटन से एक्टिव क्लास हटा दी, और जो टारगेटेड बटन उस पर एक्टिव क्लास ऐड कर दी, तो अपना ये रेड हो गया, ठीक है, एक्टिव हो गया इंडायरेक्टली। फिर उसके जस्ट बाद मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये तो फंक्शन क्लिक कर चुका तो अगली लाइन चल जाएगी। तो कंटेंट अपना यहाँ पर भी अपना फॉर ईच लूप चला, और जहाँ जहाँ एक्टिव क्लास थी उसने सारी क्लासें हटा दी, तो कुछ एक्टिव क्लास रही नहीं, और उसके जस्ट बाद मैंने ये लाइन चला दी। तो वेट नहीं करता है, बहुत ही मतलब बहुत ही कम सेकंड, पता भी नहीं चलता कि वो एक्टिव क्लास हट भी रही है, इतना स्पीड में काम करता है। तो मैंने एक वेरिएबल है EL, और उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी सेलेक्ट कर ली, और ये आईडी कौन सी है जो सेलेक्ट कर रहा है वो आईडी, मतलब जो टारगेटेड आईडी है वो, और टारगेट आईडी है कुछ भी यहाँ पर जो होगी, और उस टारगेटेड आईडी जो मिला हमें वो, उसके अंदर हमने एक क्लास ऐड कर दी एक्टिव। तो जैसे एक्टिव क्लास ऐड करी, जहाँ बैक पैक मिला तो वहाँ पर एक्टिव क्लास ऐड होगी तो ये दिख जाएगा। तो
ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर से प्लीज़ वीडियो देखें, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ईएल वगैरह कुछ नहीं है, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ओके, दैट्स ग्रेट। चलो अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और मैं आगे भी ऐसे प्रोजेक्ट्स लाता रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ऑल द बेस्ट।